अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम इस्लामाबाद के G13 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और आज हम आपको 14 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर दिखाएंगे जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। सबसे पहले अगर इस घर की लोकेशन मैं आपको बताऊं तो मेन कश्मीर हाईवे यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर है। प्लस ये घर पार्क, मार्केट, मस्जिद और मेन डबल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। 40 बाई 80 प्लाट की डिमेंशन है, यानी 40 फीट इसका फ्रंट है और 80 फीट इसकी लेंथ है। इस घर के सामने आपको मिलती है 50 फीट की वाइड स्ट्रीट व्यू की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रीट आगे जाके मेन डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है। और अगर आप स्ट्रीट की राइट साइड देखते हैं तो ये स्ट्रीट भी आगे मेन डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर टाइल वर्क प्लस वेदर शीट का यूज़ किया गया है। घर के बाहर आपको छोटा सा गार्डन एरिया भी देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक का मीटर इंस्टॉल है, गैस का मीटर इंस्टॉल होना भी बाकी है, पानी का बोर अवेलेबल है, प्लस सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। तो फिर इस घर के इनसाइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, सेंटर हो के आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में, जहाँ पे 3 बड़ी गाड़ियाँ आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं और एक छोटी गाड़ी लेफ़्ट साइड के ऊपर भी पार्क हो सकती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर पानी का टैंक दिया गया है, मोटर इंस्टॉल की गई है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर घर की राइट साइड में आपको दिखाऊँ तो ये सीढ़ियाँ बाइलास के मुताबिक ओपन रखा गया है। 5 फीट गली छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए। और अगर मैं डोर डिज़ाइन की बात करूं तो मिड का जो डोर है ये घर की मेन एंट्रेंस है। राइट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए डोर दिया गया है और लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम का डोर आपको यहाँ से नज़र आएगा। और सामने की तरफ आपको यहाँ पे पाउडर वॉशरूम भी देखने को मिलता है। तो हम घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। इस घर में जितना भी डोर वर्क है उसमें सॉलिड दीवार का यूज़ किया गया है। जी, एंटर हो के आप अपने राइट देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से भी एक्सेस दी गई है। अगर आप इसको सेपरेट यूनिट बनाना चाहें तो यहाँ पे पार्टीशन करके आप इसको सेपरेट यूनिट बना सकते हैं। तो लॉबी एरिया में थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस है और राइट साइड के ऊपर इसका बेडरूम दिया गया है। तो हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इसके टीवी लॉन्च एरिया में। जी, ग्राउंड फ्लोर का टीवी लॉन्च आप देख रहे हैं। सामने मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, एलईडी पॉइंट दिया गया है और राइट वॉल के ऊपर टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा। सीलिंग वर्क देख लेते हैं ऊपर लाउंज का। और यहाँ से अपने लेफ्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस देखने को मिलेगी। लाउंज के साथ डाइनिंग स्पेस है और उसके साथ आगे ड्राइंग रूम की स्पेस दी गई है। तो ये ड्राइंग रूम आप इसका देख रहे हैं, फ्रंट साइड से वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी गिल्स के साथ। सीलिंग वर्क देख लेते हैं ऊपर जी। और वापस हम लाउंज में चलते हैं व्यूअर्स। और अगर हम इसके फ्लोर प्लान की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सामने 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ, साथ में किचन है और किचन के साथ इसका 3rd बेडरूम है। और ये घर के ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ड्राइंग रूम के बाद हम इसके किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी ये जो आपको किचन कैबिनेट देखने को मिलेंगे, इसमें भी सॉलिड जो है वो दीवार वुड यूज़ की गई है। काउंटर के ऊपर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और यहाँ पे फ्रिज के लिए अलग से भी स्पेस डिज़ाइन की गई है। इसी तरह अगर राइट वॉल को आप देखते हैं तो यहाँ पे टाइल वर्क देखने को मिलेगा और फ्लोरिंग के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट कलर में यहाँ पे वुड कलर में टाइल का यूज़ किया गया है। तो यहीं से आप गली को और बैक साइड को एक्सेस कर सकते हैं। ये फ्रंट से आ रहे हैं आगे रास्ता जो कि बैक यार्ड की तरफ जा रहा है। बैक साइड के ऊपर गीज़र इंस्टॉल होना भी बाकी है और यहाँ पे वॉशिंग के लिए पॉइंट दिए गए हैं। तो वापस हम किचन के थ्रू लाउंज में चलते हैं और 1 बाय 1 इसके आपको बेडरूम दिखा देते हैं। इस घर को इस तरह बनाया गया है कि 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 2 फैमिलीज़ यहाँ पे आसानी से अकोमोडेट हो सकती हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। जी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेडरूम नंबर 1 आप देख रहे हैं जिसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। ये इसकी वैनिटी आप देखेंगे, सामने लुकिंग मिरर और शावर केबिन यहाँ पे अलग डिज़ाइन किया गया है।
टाइल वर्क आप इसका देखेंगे और वॉशरूम के सामने कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसी तरह हम साथ में सेकंड बेडरूम है वो विज़िट करते हैं। अगर बैक साइड पे आप जाना चाहें तो इस बेडरूम से भी जा सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम बेडरूम नंबर 2 का, वैनिटी, और ये बाथरूम के सामने इसके कबर्ड्स दिए गए हैं। सेकंड बेडरूम के बाद हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया 3 बेडरूम की कॉम्बिनेशन है। इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राइंग और डाइनिंग रूम के सामने थर्ड बेडरूम दिया गया है। ये इसकी अलमारी, और अगर आप गली वाली साइड को एक्सेस करना चाहें तो इस बेडरूम से भी गली वाली साइड को और बैक साइड के ऊपर आप जा सकते हैं। इसका अटैच वॉशरूम थर्ड बेडरूम का। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर सिंगल यूनिट यूज़ करना चाहे तो आपको पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसा इसी तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर टेरेस पे जाने के लिए डोर है, सामने ड्राइंग रूम है और राइट साइड के ऊपर इसका फर्स्ट फ्लोर का मेन डोर। तो टेरेस आपको दिखाते हैं। टेरेस के ऊपर सामने टाइल का यूज़ किया गया है। CNC कटिंग में आपको इसकी ग्रिल देखने को मिलती है, और यहाँ से भी स्ट्रीट व्यू आपको दिखा देते हैं। नीट एंड क्लीन जो है यहाँ पे स्ट्रीट व्यू आप देखेंगे। जी, तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के मेन डोर से। फर्स्ट फ्लोर के अंदर तो जैसे आप एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर बेडरूम दिया गया है, और थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो आप आते हैं इसके लाउंज के एरिया में। फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में आप आ चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरह सामने मीडिया वॉल है, LED पॉइंट प्लस वुड का काम यहाँ पे किया गया, और राइट साइड के ऊपर यहाँ पे टाइल वर्क आपको देखने को मिलता है। ग्राउंड फ्लोर की तरह ही आप अपने लेफ्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस देखने को मिलती है। ग्राउंड फ्लोर की तरह ही लाउंज के साथ डाइनिंग रूम है, और डाइनिंग रूम के साथ आगे ड्राइंग रूम दिया गया है। ये ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं, फ्रंट साइड से वेंटिलेशन दी गई है सेफ्टी ग्रिल्स के साथ, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। सीलिंग वर्क आपको दिखाते हैं ऊपर, और वापस हम लाउंज में चलते हैं। और अगर हम यहाँ पे अकोमोडेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सामने 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ, साथ में किचन है, और किचन के साथ थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम के साथ फर्स्ट फ्लोर का मेन डोर है। तो हम चलते हैं इसके किचन की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का किचन आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह बनाई गई है, और सॉलिड वुड के जो है वो दीवार वुड के यहाँ पे किचन कैबिनेट आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट वॉल के ऊपर टाइल वर्क, और फ्लोरिंग के ऊपर वुडन कलर में टाइल यूज़ की गई है। तो हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आप देख रहे हैं। फ्लोरिंग की अगर हम बात करते हैं तो पूरे घर में आपको व्यूअर्स यही टाइल जो है वो देखने को मिलती है, इसी साइज़ में, इसी कलर में। इस बेडरूम के साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है, जिसके साथ शावर केबिन अलग डिज़ाइन किया गया है। वैनिटी आप देखेंगे, वॉशरूम के सामने कबर्ड्स दिए गए हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम आप देख रहे हैं, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। यहाँ पे वॉल हैंगिंग कमोड प्लस इंडियन सीट भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ये इसकी वैनिटी, वॉशरूम के सामने इसके कबर्ड्स दिए गए हैं। तो अब हम आप चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थर्ड बेडरूम आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का। ये इसके कबर्ड्स आ गए, और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके छत की तरफ। इस घर की जो टोटल अकोमोडेशन है वो 6 बेडरूम की है, सबके साथ अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 डाइनिंग रूम है,
2 किचन है और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इस छत के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 रूम की जो है वो अकोमोडेशन मिलती है। एक ये रूम है, इसके साथ वॉशरूम भी है जिसको आप स्टोर, सर्वेंट स्टडी रूम या सर्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी और कबर्ड्स भी दिए गए हैं। सेकंड रूम दिखाते हैं आपको। इसको भी आप स्टोर के लिए या सर्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ वॉशरूम नहीं दिया गया, वॉशरूम एक ही है। सामने पानी का टैंक बड़े साइज़ में। इस घर की अगर प्राइस की बात करते हैं तो आज की डेट की जिसकी प्राइस है वो 10 करोड़ 80 लाख रुपया आस्किंग प्राइस है, जिसमें मज़ीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। इस घर को विज़िट करने के लिए या मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।